लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया। वर्ष 2018 से बच्चों व किशोरियों व महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में मनाया जाता है। फिलहाल सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कार्यक्रम से जुड़ी हुई लाइव तस्वीरें। उन्हें भी इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र भेंट करके और शॉल भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। आप सबकी करतल ध्वनि उन सबको भी मिलनी चाहिए। मुख्य सेविका रेणु पांडे वाराणसी से आमंत्रित करता हूं रेणु जी को कि वे आकर ये सम्मान प्राप्त करें। मुख्य सेविका रेणु पांडे जी सुबोध हैं मेरठ से मुख्य सेविका, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आकर ये सम्मान यहाँ पर प्राप्त करें। और हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया अतेंद्र कुमार मेरठ से उन्हें यह सम्मान राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त हो रहा है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी कानपुर नगर से रत्ना श्रीवास्तव जी, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वे भी ये सम्मान प्राप्त करें। करतल ध्वनि एक बार सभी के लिए। और देवी सज्जनों, नए 90 बाल विकास परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति जो है लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है। आज यहाँ उनमें से 10 को यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और ये पत्र प्रदान करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय। और इसमें सबसे पहले मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, सुश्री शिवानी गुप्ता नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे ये राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय से। श्री यश मेहता, चंद्र प्रकाश यश मेहता, ये नई ऊर्जा का संचार पूरी प्रक्रिया में इस तंत्र में होगा। चंद्र प्रकाश तिवारी को आमंत्रित करता हूं, चंद्र प्रकाश तिवारी। उसके बाद रामानुज पांडे के बाद राहुल सिंह, श्री ओम प्रकाश, श्री सुश्री शिवानी सिंह, श्रीमती मीनाक्षी पांडे, श्री आकाश डालमिया, मीनाक्षी पांडे के बाद आकाश डालमिया जी आएंगे। आकाश डालमिया और सुश्री शिवानी दीक्षित, ये 10 हमारे नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी। बहुत सारी शुभकामनाएं इन्हें, बहुत सारा आशीष बड़ों का और हम सबकी तरफ से मंगल कामनाएं इन सभी को। बहुत बहुत आभार राज्यपाल महोदया का, आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए राष्ट्रीय पोषण महीने का 2021 का जो माह का नया एक वर्ष है, उसका जो उद्घाटन का समारोह है, उसकी तस्वीरें अभी दिख रही है। किस तरीके से यहाँ पर पोषण महीने में बढ़ावा बच्चों को पोषाहार में दिया जा सके और महिलाओं को स्पेशली यहाँ पर सुदृढ़ बनाया जा सके, इसकी भी योजनाएं बनाई जाती है। हर वर्ष सितंबर महीने में होता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? जब ये आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का उद्घाटन और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इसको मुख्य रूप से या सुचारू रूप से अगर देखा जाए तो अगर हर साल ये होता है सितंबर माह में, लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से स्वाति सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं उनके साथ मिलकर इस चीज को एक तरीके से नया रूप दिया है, जिससे महिलाएं भी सुदृढ़ बन सकें और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी किस तरीके से देखरेख। अमरीश, आपको रोकना चाहूंगे। फिलहाल कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री और जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम पर। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मंच पर उपस्थित विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी,
विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण माह के आज के इस कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ ही यहाँ पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र देने का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित है। प्रदेश के वे सभी केंद्र, हर जनपद में इन केंद्रों के साथ आज सीधे संवाद का ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर भी उपस्थित जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देकर के आंगनबाड़ी केंद्र कैसे संचालित होने चाहिए, पोषण मिशन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, इन सब के लिए उन्होंने अपना समय दिया और स्वयं उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि मातृस्वरूपा प्रदेश की राज्यपाल महोदय की स्वयं रुचि इस क्षेत्र में है और उनके पास एक लंबा अनुभव इस फील्ड में काम करने का है। स्वयं भी उन्होंने वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं जनपदों में जाकर के आंगनबाड़ी के बारे में, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने को लेकर के अनेक प्रयोग किए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी लाए हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में एक मां स्वस्थ हो, एक बच्चा स्वस्थ हो, प्रधानमंत्री जी की सोच इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक मां या एक बच्चा कुपोषित होता है तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं समस्या है, ये चैलेंज पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए होती है। और इसलिए उस पर ध्यान देने के लिए 2018 से जो निरंतर कार्यक्रम चले हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन परिणामों का ही फलस्वरूप है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के ही क्रम में हम सबको जो एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उसमें प्रथम सप्ताह में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, आवासीय स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम पंचायत की अतिरिक्त भूमि पर
पोषण वाटिकाओं की स्थापना और पौधरोपण का अभियान। द्वितीय सप्ताह में योग एवं आयुष, यानी जिसमें बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग के विशेष सत्रों का आयोजन। उनके लिए, एक बच्चे के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाएं हो सकती हैं, एक किशोरी बालिका को कौन से योगिक क्रियाओं को करने से, और एक गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाओं को करने से वह योग की इन क्रियाओं का लाभ ले सकती हैं, इसके बारे में विशेष सत्र का आयोजन करना। तृतीय सप्ताह में पोषण संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री और अनुपूरक पुष्टाहार आदि के वितरण की कार्रवाई बृहद पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर करना। और चौथे सप्ताह में सेम और मैम बच्चों का चिन्हांकन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ करना। यानी ये 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम एक विशेष अभियान है, और इस अभियान के साथ मुझे लगता है कि हम सबको जुड़ करके इसे सफल बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक बच्चे और एक मां और एक बच्चे के ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इस समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए, उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उसके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक महाअभियान है। और इसलिए इस अभियान के साथ जुड़ करके हम सबको इसे सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। सरकार ने इस दिशा से बहुत सारे अपने अभियान प्रारंभ किए हैं, पहले से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक अभिनव प्रयोग प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, राज्यपाल महोदय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, शासन स्तर पर इस पर हुए हैं, और उससे बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। उस बेहतर परिणाम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आए हैं, और उस बेहतर परिणाम का ही आज यहां पर प्रदर्शन है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यहां पर अभी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। मैं इन सभी को हृदय से बधाई देता हूं, इन सबको हृदय से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में आज 529 आंगनबाड़ी केंद्रों की भी स्थापना और माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। राज्यपाल महोदय हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर वे किराए के भवन पे चलते हैं, एक अस्थायी भवन पे चल रहे हैं। क्या हम उन्हें अस्थायी भवन दे सकते हैं? और मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज 529 का लोकार्पण हुआ है, और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी का अपना स्वयं भी भवन हो, और उसके लिए भूमि के आवंटन के साथ साथ इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही है, एक साथ हम इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी को अपने स्वयं के भवन में स्थापित कर सकें, इस दिशा से हम इसे मिशन मोड पर लेकर के बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और हमें इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना कालखंड के दौरान यद्यपि हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, जो हम लोगों का प्रयास था कि 2020 से आंगनबाड़ी और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय एक ही इस केंद्र के पास आसपास सटे थे। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। ये बच्चे जो 3 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं। 3 से 5 आयु के वर्ग के बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हम इसे प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ा करके उन बच्चों के न केवल स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि वे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके धीरे धीरे स्कूल के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इस भाव के साथ हम लोगों को एक कार्यक्रम चलाना था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें समस्या खड़ी हुई। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियंत्रण में है। आज ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी में
मात्र 22 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। 28 जनपद ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला आज के दिन पर नहीं बचा है। आज 59 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है और बाकी जो 16 जनपद हैं उन 16 जनपदों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। यानी हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी का वो जो आह्वान था, जो संकल्प था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाया, वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा। आज उत्तर प्रदेश ने